तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं 29 तारीख को यही पेपर आने वाला है आपका। चलिए इस सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 वालों के लिए यहाँ पर आप पूरी जानकारी देख लीजिएगा, दिखी हुई है। चलिए बिना टाइम खराब किए पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो आपको बताने वाले हैं, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है इतिहास में से, तो इतिहास में लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर आप संसार का यजुर्वेद वेद हैं, ठीक है। तो ये इसी को प्राचीन ग्रंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऋग्वेद, ठीक है। यहाँ पर मोहन जोदड़ो की खुदाई सन लगभग 1400 में की गई थी। यहाँ पर लोथल नगर को गुजरात भी लोथल नगर को यहाँ पर आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, तो इसे देख लीजिए अच्छी तरह से क्या कहा जाता है, मानी देख लीजिएगा। अनार का गोखाना लोथल गुजरात में प्राप्त हुआ था, ठीक है। यहाँ पर औजारों को खालिस्तान के हत्थों में बांधकर अधिक उपयोगी बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा लकड़ी में बांधकर पत्थर के औजारों को लकड़ी के हत्थों में बांधकर अधिक उपयोगी बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिंध सभ्यता के लोगों को प्रमुख व्यवसाय क्या था, वेदों के नाम बताइए। तो यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद लिख लीजिएगा। यहाँ पर आदि मानवों के औजार किन किन चीज़ों से बने होते थे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा हड्डियों से बने रहते थे और पत्थर से और लोहे से, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है ऋग्वेद काल की महिलाओं की स्थिति कैसी थी। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पर पशुओं पालन एवं आदि मानव को क्या क्या लाभ हुआ, तो यहाँ पर इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर तीसरे नंबर के क्वेश्चन आंसर पर देखेंगे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। भवन निर्माण, अन्नागार, विशाल स्नानागार, गोदी, यहाँ पर खाली जोड़ियाँ भी दी गई हैं, इनको भी देख लीजिएगा। जोड़ी बनाइए। यहाँ पर सत्य सिंधु प्रदेश, रामायण महाभारत, राजा के रिश्तेदार, यहाँ पर संग्रहालय, ठीक है। यहाँ पर इनके दिए गए हैं। रामायण के अंतर वाल्मीकि जी ने, महाभारत की व्यास ने की थे। तो इस प्रकार आप इनकी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो ये सुलभ वस्तु का संग्रहालय, यहाँ पर ये देख लीजिएगा इस प्रकार एन चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा पांचवा क्वेश्चन नागरिक शास्त्र। तो यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है समाज में दूर हम अकेले क्यों नहीं रह सकते। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर दूसरा तीसरा और भी दो क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर महिलाओं को मशीन की सहायता से क्या लाभ हुआ, मशीन की सहायता से क्या लाभ हुआ। ग्राम पंचायत के गठन कैसे होता है, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। यहाँ पर सुबह नदी के तट पर बच्चों ने क्या देखा। यहाँ पर प्रीति दीदी ने बचत समूह की क्या सहायता की। यहाँ पर उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा तो मेंबर द्वारा चुना जाता है, ठीक है, जनता द्वारा नहीं चुना जाता उप सरपंच, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भूगोल के बारे में। तो यहाँ पर भूगोल के निम्नलिखित में से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है निम्नलिखित प्रश्नों में से। तो पहला कौन लगा है उल्कापिंड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी की सही आकार क्या है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे लीप वर्ष क्या है। यहाँ पर कर्क रेखा और अक्षांश ये देख लीजिए। पृथ्वी के 3 तापखंडीय कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इनको देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अब इनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लगा सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीका ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर तीसरा आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो पृथ्वी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है शुक्र तारे किस दिशा की ज्ञान होता है, पूर्व की ओर। यहाँ पर आपको देख लीजिए आगे तीसरा क्वेश्चन पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर गति को कहा जाता है। तो यहाँ पर पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति परिक्रमण कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगला देखेंगे। तो यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है गर्मी में कृष्ण का पर्व कहा जाता है। तो इस पर देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दक्षिण की ध्रुव पर स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे दक्षिण ध्रुव पर स्थित है गोलार्ध। तो इस प्रकार दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट होता है पेपर। अगली वीडियो मिलेंगे जहाँ पर और भी आपको रियल पेपर लेते आएंगे हमेशा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही सभी वीडियो आपके लिए मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।